Matthew chapter 11, मत्ती उसका 11वां अध्याय verse 27. और उसका 27वां वचन। Jesus said, "All things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, nor anyone knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son will reveal him." और यीशु ने कहा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। Jesus said, "Nobody knows the Son except the Father, और यीशु ने कहा कि कोई भी पुत्र को नहीं जानता सिर्फ पिता को छोड़, and no one knows the Father except the Son, और कोई भी पिता को नहीं जानता पुत्र को छोड़, and also those और वो भी whom the Son will reveal to them." और जिनके लिए पुत्र जो है प्रकट करके देता है। So if we want to know God as our Father, Jesus Christ has to show us what the Father is. और यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर को पिता होकर जानना है, तो जरूरी है कि यीशु मसीह वो हमें प्रकटीकरण में दिखाए। It's only through Jesus that I come to know the Heavenly Father. और यीशु के जरिए से ही स्वर्गीय पिता को हम जान सकते हैं। And Jesus said there is only one condition, और यीशु मसीह ने कहा कि उसके लिए सिर्फ एक शर्त है, that you have to be humble in heart. कि तुम्हें अपने दिल में नम्र होना You है, have to be lowly in heart. तुम्हारे दिल में तुम्हें दीन बनना है। See, in all this whole world, इस पूरे संसार में everybody wants to go higher and higher and higher. सारे लोग जो है सिर्फ हमेशा ऊंचे स्तर पर जाने की कोशिश में रहते हैं, They want to make more money. और उन्हें अधिक पैसा बनाना चाहते They want to हैं, become great. और वो महान बनना चाहते They हैं, want to become famous. और वो बहुत मशहूर बनना चाहते हैं, Even in the church. और कलीसिया में भी। But Jesus said, "This is not my way." लेकिन यीशु ने कहा कि ये रास्ते, ये सोच मेरे नहीं है। If you want to become great in the God's kingdom, you become the servant of all. यदि तुम परमेश्वर के राज्य में सबसे महान बनना चाहते, तो तुम सभी के तुम जो है दास बनना चाहिए। You have to be humble in heart. तुम्हारे दिल में तुम्हें नम्र होना है। These are the people who are great in God's kingdom. और ऐसे ही लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएंगे। How much of the spirit of the world has entered into the church? लेकिन कितना संसार का जो आत्मा है वो कलीसिया के अंदर प्रवेश कर चुका है। And we always admire the things that are big and great. और हम सारी बातें जो महान है, बहुत बढ़िया बढ़िया है, उसको हम सराहते रहते हैं। The rich and the famous. जो बहुत ही रईस है, बहुत मशहूर हैं, The bold and the beautiful. जो बहुत ही हियाव के साथ और बहुत सुंदर हैं। We always keep on admiring them. और इन सारे लोगों को हम लगातार निहारते रहते हैं। But the humble in heart, लेकिन जो दिल में नम्र हैं, very few can admire. ऐसे लोगों को बहुत कम लोग हैं जो निहारते हैं। That's why when Jesus came into this world, most people rejected him. और इसलिए जब यीशु इस संसार में आए थे, अधिकतर लोग ने उसको तुच्छ जाना, He was rejected by his own people, और उसके खुद के लोगों ने उसको नकारा। and all the people who had the Bible also did not recognize him. और कितने सारे लोगों के पास पवित्र शास्त्र होते हुए भी उसे पहचान नहीं पाए। But God revealed them to those who are humble in heart. लेकिन परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को यीशु के बारे में प्रकटीकरण दिया जो अपने दिल में नम्र थे। On the day when Jesus was born, और जिस दिन यीशु का जन्म हुआ, how many people came to know that this was the Son of God? और कितने लोगों को ये समझ में आया कि ये परमेश्वर का पुत्र है? Very few. बहुत कम। Mary and Joseph, his parents. मरियम और यूसुफ जो उसके माता पिता थे। Who else? और कौन? Some poor shepherds. बहुत ही गरीब ऐसे जो चरवाहे थे। Very poor shepherds who were watching their sheep in the night. और बहुत ऐसे गरीब चरवाहे जो रात के समय अपने भेड़ बकरियों को संभाल रहे थे। 3 foreign people. और 3 जो है विदेश से जो लोग आए थे, Who are nowhere connected to Israel at all. और जो इजराइल के साथ कोई उनका संदर्भ ही नहीं था। God told them, "See, that my son is being born. Come to Israel." और तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि देखो मेरा पुत्र, उसका जन्म हुआ है, तुम इजराइल की तरफ आओ। Who else? और कौन? There was Simeon, the very old man. और बहुत ही बूढ़ा एक व्यक्ति जिसका नाम सिमियन था। And Anna, a very old lady. और बहुत ही बूढ़ी स्त्री जो है एना, Who really feared God. और बहुत ही सच्चाई से उन्होंने परमेश्वर का भय माना। And perhaps Elizabeth and Zachariah, they also came to know. और शायद एलिजाबेथ और जकरिया भी वो इस बात को जानते थे। John the Baptist's parents. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता पिता। God kept it as a top secret. और इस बात को परमेश्वर बहुत ही उच्च गुप्त रीति से He रखा। never told any of the scribes or all the religious leaders. और उस समय के जो कोई भी शास्त्री थे या धार्मिक लोग थे, उन किसी को इस बात को नहीं बताया। These are the God's methods, God's ways. और ये परमेश्वर के रीति है, परमेश्वर का मार्ग है। It's the same today. और इसी तरह से आज भी है। If I have a humble heart, यदि मेरे दिल में मैं नम्र हूँ, and God will reveal Himself to me, तब परमेश्वर अपने आप को मुझे प्रकट करके देगा। I'll be secure in the love of the Father. और मैं पिता के उस प्रेम में बिल्कुल खुश रहूंगी। I will know God as a Father. और मैं हम जानेंगे कि पिता हमारा परमेश्वर हमारा happy पिता and secure. है। मैं बहुत ही खुश रहेंगे। And Jesus in the previous word said, और उसके पहले वचन में यीशु कहते हैं 25,
25 में, He said, I praise thee, O Father, Lord of heaven and earth, that you had hide these things from the wise and the intelligent, but reveal them to babes. हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। God hides these things from the wise and the intelligent. और परमेश्वर इन सारे बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाए रखता है। If I think I'm wise, and all the people who are wise and intelligent, God hides His ways from them. और यदि हम अपने आप को बहुत समझदार समझते तो समझ लीजिए कि परमेश्वर ज्ञानियों और समझदारों से अपने बातों को छिपाए रखता है। Even in the church, if I think that I'm wise and the intelligent, और कलीसिया में भी यदि हम अपने आप के बारे में सोचते कि मैं बहुत ही ज्ञानी हूँ, बहुत समझदार हूँ, I'm a somebody and really God has done great things to me, मैं कुछ हूँ और सचमुच में परमेश्वर बड़े-बड़े काम मेरे लिए किया है, God stops talking to me at all. फिर ऐसे में परमेश्वर मुझसे बातें करना छोड़ देता है। Many times there are many people who come very humble in the kingdom of God when they first born again. और कई बार कई लोग जो है जब उनका पहला नया जन्म हो जाता है, परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं तो बहुत ही हलीम और बहुत नम्र होते हैं। But after they become leaders and pastors, लेकिन जब वो अगुवे और पासबान बन जाते they हैं, become so proud वो बहुत घमंडी हो जाते that हैं। God stops talking to them completely. और फिर ऐसे में परमेश्वर पूरी रीति से उनसे बातें करना छोड़ देता They may है। have very good ministries. उनकी बहुत अच्छी शायद सेवकाइयाँ होंगी, So don't admire people like that. लेकिन ऐसे लोगों को हमें निहारना नहीं You है। must really admire in people and really want to be like a little child. लेकिन ऐसे लोगों को निहारना है जो छोटे बच्चों के समान बनना चाहते हैं। Can you see a believer who's so humble in heart? क्या आप ऐसे एक विश्वासी को देख सकते हैं जो अपने दिल में इतनी नम्रता से रहता है? He should be our ideal. He should be your leader. और ऐसा ही व्यक्ति जो है हमारे लिए एक उदाहरण या नमूना होना चाहिए, Because Jesus was like that. क्योंकि यीशु इसी समान थे। And God reveals them to babies. और परमेश्वर जो है बच्चों को इन बातों को प्रकट कर देता We है। have to become like babies. हमें बच्चों के समान बनना है। Have you seen a baby? क्या आपने एक बच्चे को देखा We have है? a baby right now. अभी हमारे बीच में एक छोटा बच्चा है, He's Arthur. उसका वो आर्थर है। We have to become like him. हमें उसके समान बनना है। The kingdom of God belongs to people like him. और परमेश्वर का राज्य जो है ऐसे छोटे बच्चे के लिए होता है। I was just thinking, if everybody were to die today, और मैं ये सोचा था कि मान लीजिए हम में से हर एक व्यक्ति आज यदि मर जाता all है, of us sitting here were to die today, हम यहाँ पर जो भी बैठे हैं यदि हम सब मर जाते I'm हैं, sure there's only one person in this midst, I'm very sure will go to heaven. और मैं बिल्कुल शर्त के साथ बिल्कुल कह सकता हूँ कि यहाँ से एक ही व्यक्ति है जो स्वर्ग में जा सकता You है। know who's that? आप जानते हो क्या वो कौन है? Arthur. वो है आर्थर। He has got eyes left of heaven. और वो जो है परमेश्वर का जो आँख रखा है। If you want to see how the baby's eyes innocent, just go and have a look at his eyes. और यदि आप जानना चाहते हो कि मासूमियत क्या है तो उस बच्चे के आँख में जाकर देख सकते हैं। There are no high thoughts. उसके बड़े ऊंचे ऊंचे सोच नहीं है, There are no proud thoughts, selfish thoughts. उसके कोई स्वार्थ या घमंड के सोच नहीं है। You want to see the eyes of Jesus? The eyes of Jesus are like just like that. और आप यदि यीशु की आंखों को देखना चाहते तो ठीक उसी समान यीशु की आंख भी है। As a child grows older and older, they also become little cunning. लेकिन जैसा जैसा वो बच्चा बड़ा बनते जाता है वो भी थोड़े थोड़े शातिर बनते जाते हैं। And then God gives us lot of children to so they say, this is how you should become. और इसीलिए परमेश्वर हमें बच्चे देते हैं और कहते हैं कि बच्चों के समान हमने बनना है। All of us are very proud and selfish. हम सारे लोग जो है बहुत घमंडी हैं, बहुत स्वार्थी We हैं। think no end of ourselves. हम खुद के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें या सोच रखते In हैं। the world, people think no end of themselves. और संसार में भी अपने आप के बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें In सोचते the हैं। previous verses from verse 20 to 24, और उसके पहले 20 और 24 तक का जो वचने हैं, Jesus began to reproach some certain cities. और वहाँ पर कई ऐसे नगर हैं जिसके बारे में यीशु बुलाकर कहता The है। cities like Chorazin and Bethesda. और खुराजिन और बेतेस्दा के समान नगर। Bethesda was where the apostle Peter lived. और बेतेस्दा वो नगर था जहाँ पर प्रेरित पौलुस रहता था। He said, you all, I have done so many miracles, but you are not at all repented. वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बीच में कितने अद्भुत चमत्कार किए लेकिन तुमने कभी मन नहीं फिराया। If Tyre and Sidon would have heard all about me, if I had done these things, they would have repented long time back. और यदि टायर और सिदोन में इन्हीं अद्भुत चमत्कार को मैं करता तो बहुत पहले से उन्होंने मन फिराया होता। And then he spoke about Capernaum. और फिर उसे कफरनहूम के बारे में कहता है। Capernaum where Jesus lived and worked. और कफरनहूम वो नगर है जहाँ पर यीशु मसीह रहते थे और काम किया था। They thought they were very spiritual people. वो अपने आप के बारे में बहुत ही आत्मिक सोचते थे। They said you are exalted to heaven. और उसने कहा कि तुमने अपने आप को स्वर्ग की ओर ऊंचा किया है। We are very, very spiritual people. हम बहुत आत्मिक लोग हैं। But he said you are going to go to hell. You don't know that? लेकिन वो उनसे कहता है कि तुम नहीं जानते क्या कि तुम नरक की ओर जा रहे हो। He said if all the miracles that I did in Capernaum were done in Sodom and Gomorrah, they would have repented. तो वो कहता है कि जिन सारे अद्भुत चमत्कार को मैंने कफरनहूम में किया, यदि उसी को मैं सदोम और गमोरा में करता तो बहुत पहले वो मन फिराए होते।
That's why Jesus tells us to become a little child, we have to humble ourselves and repent. और इसीलिए यीशु हमसे कहता है कि यदि हम एक बच्चे के समान बनना है तो हमें अपने आप को नम्र करना है और मन फिराना है। Verse 28 says, "Come to me, all you are weary and heavy laden." और 28वें वचन में ऐसा लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, And I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Why do you have, who is weary and heavy laden? और कौन है जो बोझ से दबे हुए हैं? All those are proud and very intelligent. जो बहुत ही घमंडी हैं और बहुत अपने आप को ज्ञानवान या समझदार समझते हैं। We know from our own lives and experience, और ये हमारे खुद के जीवन और अनुभव से हम कह सकते हैं, whenever we are selfish and proud, जब कभी भी हम स्वार्थी हैं और घमंडी हैं, we become heavy laden and become very tired. हम बहुत थक जाते हैं और बोझ से दब जाते हैं। And that is why the Lord Jesus knows the problem for our own lives. और इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक समस्या के लिए हल वो जानता He है। invites us, "Come to me. वो कहता है, वो न्योता देता है कि तुम मेरे पास आओ, Come to me, all those are weary and heavy laden." और जो सारे बोझ से दबे हुए और थके हुए मेरे पास आओ। And what will God give us? और फिर परमेश्वर हमें क्या देगा? Rest. विश्राम। What is rest? विश्राम का मतलब क्या है? Peace of mind, मन की शांति peace of heart. और हृदय में वो शांति। And how will I get? I said, "Lord, I commit all my ways to you. You guide me and lead me. I shall be at rest." और मुझे ये शांति कब मिलेगी? जब मैं मान लूंगा कि परमेश्वर मेरे सारे मार्ग, मेरे सारे रास्ते मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, तू मेरी अगुवाई कर। He said, "Take my yoke upon you." और वो कहता है कि मेरे जुआ को तुम अपने कांधे पर ले लो। What is God's yoke? और परमेश्वर का जुआ क्या है? His will, His commands. परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की मर्जी। He takes the yoke and I have to take along with. The Holy Spirit helps me. और पवित्र आत्मा मदद करता है कि उसके जुए को अपने आप पर ले लूं। He says his yoke is easy, और वो कहता है कि मेरा जो जुआ है वो आसान है his burden is light. और मेरा जो बोझ है वो हल्का है। Following Jesus is not a burden. और यीशु का पीछा करना कोई बोझ नहीं है। People say, "Oh, following God is a very big burden." और लोग कहते हैं कि अरे परमेश्वर का पीछा करना तो बड़ा बोझ के समान है। But following God is not a burden. लेकिन परमेश्वर का पीछा करना बोझ के समान नहीं है, It's because the Holy Spirit is there to help us. क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए साथ में है। Humbling ourselves is not a burden. और अपने आप को नम्र करना ये बोझ नहीं है। The humble person gets all the blessings from God. और जो व्यक्ति अपने आप को नम्र करता है परमेश्वर की ओर से सारी आशीषों को पा लेता Because है, God dwells with humble people. क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों के बीच में वास करता है। If you are proud, the devil is in fellowship with you. यदि आप घमंडी हैं तो आपकी संगति में शैतान खुद है। That's why we always have to have a humble heart. और इसलिए जरूरी कि हमेशा अपने आप को वो नम्र हृदय रखे। Say, "Lord, there is some problem with me definitely. तो हम कहें कि परमेश्वर जरूर मुझ में कोई खराबी है, मुझ में कोई गलती है। Surely at this point of time we can always say I am selfish and proud." और सचमुच में उस समय उस घड़ी में हम कह सकते हैं कि हम स्वार्थी हैं, हम घमंडी हैं। Somebody tells you are selfish and proud. यदि कोई मुझसे कहता है कि तुम घमंडी हो, स्वार्थी हो, You must say, "Yes, surely I must be definitely selfish and proud." तो आपको ये मान लेना है, कहने कि हाँ जरूर ये शायद मुझ में हो सकता है। Because these two sins will be till there harassing us till the last day of our life. क्योंकि ये दो बातें जो है हमारे अंतिम सांस तक लगातार हमें उसके साथ जूझते रहना है। And that is why we have to come to Him. और इसीलिए हमें उसके पास आना And we है have to learn from Him. और उससे हमें सीखना है। And that's what Jesus said. What do we have to learn from God? और इसी बात को यीशु कहता है कि हमें उससे क्या सीखना है? To be gentle and humble in heart. कि हम नम्र और सौम्य बने दिल में। And then Jesus said, they will find rest for their souls. और फिर यीशु कहते हैं कि ऐसे लोग जो है उनके प्राण में विश्राम पाएंगे। After becoming a believer, I found so many times my heart was full of unrest. और विश्वासी होने के बाद भी कितनी बार मैंने देखा कि मेरे दिल में कितनी बेचैनी थी। And the more I tried to think about it and try to work out the situation, the more the unrest began to come. और जितना अधिक उसके बारे में मैं सोचता था, चिंता करता था और अपने खुद का एक मार्ग निकालता था, उतना अधिक और बेचैन हो जाता था। I still remember the word from Fenelon. There's a very godly man who lived many hundreds of years back. और बहुत सालों के पहले एक धार्मिक व्यक्ति था, उसकी लिखी हुई एक शब्द को मुझे याद आती He है। wrote two words. उन्होंने दो शब्द ऐसे लिखे। Said, "Let go." उन्होंने कहा कि जाने दो। Let go. जाने दो। Let go of anything that you want to hold on. और जो सारी चीजों को तुमने हासिल करके उसे पकड़े रखा है उसे जाने दो। Commit it to God and leave the outcome to Him. परमेश्वर के हाथ में से सौंप दो और उसके अंजाम या परिणाम को भी परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। Don't get worried about the future. भविष्य के बारे में चिंता मत करो। We keep lot of thought. What will happen? What will happen? What will happen? हम लगातार यही सोच रहे थे कि क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा। And that's why we get so much into unrest. और इसीलिए हमारे दिल में इतनी सारी बेचैनी होती है। Pride and intelligent people are always thinking lot of things. और सारे जो घमंडी और ज्ञानवान समझदार लोग हैं हमेशा बहुत सारी बातों के बारे में सोचते रहते There's a हैं। proverb in English: "Uneasy is the head that wears the crown." और अंग्रेजी में ऐसे कहावत है कि जो जिसने मुकुट को पहना है उसके दिल में बहुत बेचैनी है। If you think that you are something great,
you're always there's unease in your life. और यदि आप अपने आप को बहुत महान समझते हैं तो हम समझ सकते हैं कि आपके दिल में कितनी बेचैनी है। But the people who are low down in this, they are much more restful. लेकिन जो लोग बहुत अपने आप को नम्र करते हैं वो हमेशा शांति आराम से That's जीते as हैं। Jesus said, learn from me for I am humble and gentle in heart. और इसलिए यीशु ने कहा कि तुम मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल में दीन और नम्र हूँ। Why the Lord said to learn us to learn humility? और परमेश्वर ने हमसे क्यों कहा कि हमें नम्रता के बारे में सीखना है? If I have to learn humility, what does it mean? और मुझे यदि नम्रता के बारे में सीखना है तो उसका मतलब क्या है? I'm a very proud person. मतलब मैं बहुत घमंडी हूँ। If I have learned gentleness means what? और यदि दीनता या सौम्यता के बारे में सीखना इसका मतलब क्या है? I'm a very rough and rude person. मतलब मैं बहुत ही कटु शब्द या कटु व्यवहार करने वाला व्यक्ति So हूँ। basically the Lord is telling you all proud people and rough and rude people learn all these things from और me. इसका मतलब यही हुआ कि परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि तुम जो सारे घमंडी और इतने सारे कठोर दिल वाले लोग हैं, तुम नम्रता और सौम्यता को मुझसे सीखो। And then you will find peace in your heart. और फिर तुम्हारे दिल में तुम शांति को पाओगे। May you feel a peace with God. और फिर परमेश्वर के साथ तुम शांति से रहोगे। That's why when you want to be born again, और इसलिए जब तुम नया जन्म पाना चाहते हो, a proud person has to become humble. और जो सबसे घमंडी व्यक्ति है जरूरी है कि वो नम्र बन जाए। We cannot reason out the gospel to anybody. और हम किसी को भी संदेश या सुसमाचार को ऐसे समझा नहीं सकते। Every man has to come to his knees before he accepts the Lord and Savior Jesus Christ. और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता होकर मानने से पहले जरूरी है कि हर एक व्यक्ति को अपने घुटने पर आना है। And say, Lord, I'm a sinner. I'm going to go to hell today. और वो कहना है कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैं नरक की ओर जा रहा हूँ। And he cries out with his heart. और अपने दिल से वो रोता है। And that's the time when he gets born again. और उसी समय में उसका नया जन्म होता And that's the है। time he gets peace with God. और उसी समय में परमेश्वर की ओर से शांति मिलती There are many है। people who just pray the sinner's prayer, और कई लोग ऐसे जो पापी का वो प्रार्थना बोल लेते हैं, but they have not converted, they are not humbled themselves, they have not cried out to God. लेकिन उन्होंने कभी अपने दिल में नम्रता से नहीं कहा है, ना ही रोया है। They don't have a right relationship with God. और परमेश्वर के साथ वो सही रिश्ता नहीं है। And that is what the Lord wants us always to remain in the spirit of humility. और इसलिए परमेश्वर यही चाहता है कि हमेशा हम उस नम्रता के आत्मा में बने रहें। Then we'll find rest for our souls. तब हमारे मनों में, दिलों में हम शांति पा सकते And हैं। what will happen to all the problems in life? और फिर हमारे जीवन के सारे समस्याओं को क्या होगा? In Philippians chapter 4 it says, फिलिपियों के 4 अध्याय में ऐसा लिखा है, verse 6 and 7, उसका 6 और 7, do not be anxious for nothing, किसी भी बात की चिंता मत करो, but in everything, परंतु हर एक बात में by prayer and supplication, तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना with thanksgiving, और विनती और धन्यवाद के द्वारा let your requests be made known to God. परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाएं। The Apostle Paul writes, do not be anxious for anything. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस कहता है कि किसी भी बात को लेकर तुम चिंता मत But करो। what I'm supposed to do? तब मुझे क्या करना In है? everything, हर एक बात में, in every problem, हर एक समस्या में, by prayer प्रार्थना के साथ and by supplication. और निवेदन के साथ। What is the meaning of supplication? निवेदन या विनती का मतलब क्या है? Specific requests. मतलब खास जो हमारे जो जरूरत है। Tomorrow I got a unit test. Lord, please help me. कल मेरे लिए परीक्षा है, परमेश्वर मेरी मदद कर। Tomorrow I have to go for interview. Lord, please help me. मुझे कल इंटरव्यू जाना है, इसलिए परमेश्वर मुझे मेरी मदद कर। They are specific requests. खास जो विशेष जो निवेदन है। With thanksgiving. और फिर धन्यवाद के साथ। That is, Lord, I thank you that you are going to help me. You are my Father. I'm going to thank you for that. और हम धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमारी बात सुन ली और तू मेरी मदद करने वाला है, इसलिए धन्यवाद। Let your requests be made known to God. और इस तरह से हमारे सारे निवेदन परमेश्वर के सामने प्रस्तुत We करें। can pray all the time and make requests to God with thanksgiving. और हमेशा इसी तरह हम प्रार्थना करते रह सकते हैं। सारी जो हमारी जरूरत है धन्यवाद के साथ परमेश्वर को बता सकते We हैं। can pray to God for anything in this world और इस संसार में जो चीज की जरूरत है उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते and हैं। say, Lord, let your will be done. और हम कहें कि फिर परमेश्वर तेरी जो मर्जी है वही पूरी होने दे। And then we can be at rest. और फिर हम शांति में बने रह सकते He said, हैं। then the peace of God which surpasses all comprehension shall guard your hearts and your and your minds in Christ Jesus. तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। What a lot of tension we take. कितने सारे टेंशन को, तनाव को लेते So हैं हम। much tension. कितना तनाव होता This है। world is getting more and more tense. इस संसार तो और भी अधिक तनाव होते जाता Worry है। about the smallest thing. We worry about the smallest thing. छोटी छोटी बात को लेकर हम चिंता करते हैं। I say, Lord, just put everything on the Lord. लेकिन हम सारी बातों को परमेश्वर के ऊपर डाल दें। He is my heavenly Father. He will take care of me. वो मेरा
स्वर्गीय पिता है वो मेरी देखभाल करेगा, He will take care of all my needs. मेरी सारी जरूरतों को वो संभाल लेगा। I want to remain at rest and talk to Him. मैं हमेशा शांति में बने रहना चाहता हूँ, लगातार परमेश्वर से बातें करना चाहता And हूँ। that is a very humble man. और यही व्यक्ति जो है नम्र है। I know it's difficult, but to humble ourselves it becomes a very difficult thing for our lives. मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, कई बार अपने आप को नम्र करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। Brother Zach once said, it's easier for God to make people alive from the dead rather than make some of His children humble. और ब्रदर जैक ने एक बार कहा था कि परमेश्वर के लिए ये आसान है कि सारे जो मरे हुए हैं उनको जिला दे, बल्कि जो लोग बहुत घमंडी हैं उनको नम्र बनाना बहुत मुश्किल हो जाता Have है। you seen a humble man? आपने किसी नम्र व्यक्ति को देखा है He is क्या? a person to be admired. ऐसे व्यक्ति को हमें निहारना है। Jesus was the humblest person who lived in this world. और इस पूरे संसार में यीशु ही एकमात्र व्यक्ति है सबसे जो नम्र था। And who was the humblest person in the Old Testament? और पुराने नियम में सबसे नम्र व्यक्ति कौन था? Moses. मूसा। He was the meekest man. सबसे दीन व्यक्ति वही He was था। a proud prince, and God made him humbled himself and became a meek man. और बहुत ही घमंडी राजकुमार था, लेकिन परमेश्वर ने उसको इतनी इस तरह से नम्र किया, अपने आप को दीन बना दिया। Because he was so meek, God could speak to him face to face. और फिर वो इतना दीन था, इतना नम्र था कि परमेश्वर के साथ आमने सामने उससे बातें की। Many people said, well, what do you think? Moses is a big great person. We also are not less. और कई लोग ऐसे कहते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं मूसा इतना बड़ा व्यक्ति है, हम भी कुछ कम नहीं हैं। Moses just kept quiet. लेकिन मूसा वहाँ पे बहुत शांत और चुप था। And God said, I will speak to them. और तब परमेश्वर ने कहा कि मैं उनसे बातें He करूंगा। spoke to Aaron and Miriam, और उसने हारून और मरियम से बातें की। and Miriam got leprosy. और फिर मरियम को कुष्ठ रोग हो गया। Moses just kept quiet. He became a meek person. और लेकिन इन सारी बातों के बीच मूसा बिल्कुल चुप रहा। He was such a person who was such a great orator. और कितनी बड़ी-बड़ी बातें अच्छी बोलने वाला व्यक्ति था, But वक्ता था। God made him a humble person. लेकिन परमेश्वर ने उसे दीन और नम्र बना दिया। He could speak face to face with God. और परमेश्वर के साथ आमने सामने देखकर बातें किया। He knew God. वो परमेश्वर को उसने जाना। He even saw God. He told me, Lord, let me see you. और उसने कहा परमेश्वर से, परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ। But God told him, see, anybody who sees me will not live. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो कोई भी मुझे देखता है वो जीवित नहीं रहेगा। So God put him in a rock इसलिए परमेश्वर ने उसे उस चट्टान में and रखा। said, see, you can see my back. You can't see my face. तुम मेरे चेहरा को तो नहीं देखोगे, लेकिन मेरे पीछे मेरे बैक को देख सकते हो। Why? Because he was so humble in heart. क्योंकि वो बहुत ही नम्र व्यक्ति था। And God wants us to become like him. और परमेश्वर चाहता है कि हम उस समान बन And we have जाएं। a better example in Jesus Christ. और हमारे लिए यीशु में वो बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है। God has given us the Holy Spirit. परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। All the time He'll speak to us. हमेशा हमेशा वो हमसे बातें करता है। Anything become proud and selfish, जैसे हम घमंडी और स्वार्थी हो जाते हैं, the Holy Spirit will suddenly say something has gone wrong. और तब झट से पवित्र आत्मा चिताता कि देखो So यहाँ पर कुछ many गलत हो times. रहा है। कितनी बार Don't just ignore it. तुम इस बात को अनदेखा मत करो। The solution is just humble yourself. तो इसका हल यही है कि तुम अपने आप को नम्र कर दो। So one brother said, for the humble person, life is full of pleasant surprises. और कैसे एक भाई ने कहा कि एक नम्र व्यक्ति के लिए जिंदगी बहुत ही अच्छी सरप्राइजेस ले आता But है। for the proud, perpetual disappointments. लेकिन जो घमंडी है लगातार वो निराश होते रहता The है। humble people, everything is too good for them. और नम्र लोगों के लिए सारी बातें बहुत अच्छी होती है। The food is too good, the family is too good, the fellowship is too good, everything is just too good. खाना पीना अच्छा है, परिवार अच्छा है, संगति अच्छा है, सब कुछ जो है बहुत अच्छा है। I thank God for this new day that He has given us. और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते कि ये एक अच्छा नया दिन दिया है। I still remember that brother from Baroda, which I already tell. He was an African brother from Ghana. When he used to come and share anything, he says, first thing is that I thank God that I'm alive today. और मैं अभी उस भाई को याद करता हूँ जो बड़ौदा से थे, वो अफ्रीकन ब्रदर थे जो घाना से आए थे। जब कभी भी वो संदेश या कुछ शेयर करने आते थे, हमेशा पहला शब्द वाक्य यही रहता था कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं जिंदा हूँ। I used to think about, so Lord, I have never thanked you that I'm alive today. मैं कभी ये सोचता था कि परमेश्वर मैंने इस तरह से कभी भी तुम्हें धन्यवाद नहीं दिया कि मैं जिंदा हूँ। I always think it is my great privilege and great right to be alive today. मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और मेरा अधिकार है कि मैं जिंदा हूँ। What conceit! लेकिन कितना बड़ा झूठ है। But that I learned from that simple sharing of his what does it mean to have a humble and low thoughts about myself. और इस बात को मैंने उस ब्रदर के उस वाक्य से समझा कि अपने आप के बारे में हलीम और नम्र सोच रखने का मतलब क्या होता है। And then I'll be thankful in every situation. फिर हर हालात में, हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर की ओर धन्यवाद दिल Proud से people रहता are हूँ। perpetually complaining and murmuring. और घमंडी लोग हमेशा जो है शिकायत करते रहते हैं। If I'm murmuring and have complaints in my heart, यदि मैं कुड़कुड़ाते रहता हूँ, अपने दिल में शिकायत करते रहता हूँ, it shows that I'm very proud. इसका मतलब ये
हैं कि मैं बहुत घमंडी हूँ, They are full of unrest, मतलब मेरे दिल में बेचैनी है and lot of pride is there. और मेरे दिल में बहुत घमंड भी है। The world is full of such people, और संसार में सारे लोग इसी तरह से होते हैं and most believers also are like that. और बहुत सारे अधिकतर विश्वासी भी इस तरह से होते But हैं। God says, you be humble in heart, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम अपने दिल में नम्र रहो and you'll taste heaven in your life. और फिर तुम पर स्वर्ग को चख सकोगे। We sing the song, heaven came down and glory filled my soul. हम उस गीत को गाते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग जो है मेरे दिल में भर गया और महिमा जो है मेरे दिल में आ गया। I said, just forget about every other thing. Lord, I want your presence in your heaven to fill my soul always. और सारी बाकी की बातों को भूल जाए, हमें सिर्फ कहना कि परमेश्वर मुझे सिर्फ तेरी स्वर्ग और तेरी महिमा मेरे दिल में हमेशा चाहिए। I'll get tempted. This is good, that is good, ministry is good, this is good. Ministry and all nothing. It's only fellowship with God is the most important thing. और कई बार हमारे सामने आजमाइशें आती है, बहुत सारी ऐसे लुभावनी चीज आती है कि सेविकाई अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, कोई कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए। If God gives us a ministry, we say, Lord, I thank you that I've got you with me, that all the ministry is just nothing. और यदि परमेश्वर मुझे कोई सेवकाई देता है तो हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ रहे, बाकी की चीजें को तू संभालेगा। Let me abide in the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा में बने रहना चाहता हूँ।